लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी, उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुरेश चौहान, सबसे पहला तर्क सुन ले, गौर से कान खोल के सुन लेना। सबसे पहले अगर कोई हिंदू लड़की ना मुसलमान से शादी करेगी ना, सबसे बड़ी बात उसको क्या मिलेगी मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात उसको अपने पति और अपने पति के दोस्तों के लिए ना शाम को शराब का टेबल नहीं सजाना पड़ेगा, उसको पकोड़े उनको तल के नहीं देने पड़ेंगे। और बताता हूं, होली के दिन रंग लगाने के नाम पर उसकी मोलेस्टेशन नहीं होगी। देश में ना एक नया चलन चल पड़ा है। अब ये लोग मुसलमानों की गैरत को ललकार रहे हैं। कल तक नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था, मस्जिद के ऊपर भगवा लगाया जा रहा था, हर तरह से मुसलमान को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही थी। जब इसने देखा कि अब इस तरह से प्रवोक नहीं हो रहे, तो अब नया फॉर्मूला लगाया। अब मुसलमानों की गैरत को ललकार रहे हैं, अब मुसलमानों की बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। हर दिन कोई सपोला बिल से निकल के बाहर आता है और मुसलमानों की बहन बेटियों के बारे में जो मुंह में आए बक देता है। इस दलाल को सुनिए, सुरेश चौहान। रेशो है जिसमें लड़कियां कम है, उतना लड़कियां भरने के लिए भी हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी, तब जाके हमारा लड़का लड़कियों का जो रेशो है वो सेट हो जाएगा। तो इसलिए मौलाना को, इस सुरेश चौहान को सुनिए, इसने न सिर्फ मुसलमानों की गैरत को ललकारा है, बल्कि एक और काम किया है इसमें। ये कहता है कि 40 लाख औरतें चाहिए इसको। 40 लाख औरतें ऐसे कह रहा है जैसे इसको कोई सब्जी तरकारी चाहिए, या कोई ईंटें चाहिए, या कोई लकड़ी चाहिए, या ग्रोसरी कुछ चाहिए। उस तरह से ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है औरतों को। और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन पे देश के प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट खामोश, वुमेन राइट एक्टिविस्ट खामोश, वुमेन राइट्स कमीशन खामोश, और तो और देश का प्रधानमंत्री खामोश, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है। क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि उसके देश की बेटियों को इसके ये दलाल सुअर की शक्ल वाले ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं? इनके मुंह से गोबर की बदबू आती है। मुझे नहीं पता इसको कैसे रिश्ता मिला होगा। अरे तुझे रिश्ता खुद बड़ी मुश्किल से मिला होगा, तू क्या रिश्ते करवाएगा? और जिस तरह से जो ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, तुझे शर्म आती है? और सुनिए क्या कहता है। लड़कियों के जीवन में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं बननी पड़ेगी, वो घर की लक्ष्मी भी बनेगी, मालकिन भी बनेगी, उनको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पास बड़े तर्क हैं कि क्यों मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए। इसके पास वजह बड़े रीजंस हैं। मेरे पास भी बहुत से रीजन हैं, मैं इनको लेकिन एंडोर्स नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए या हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी करनी चाहिए। इस देश में इंटर रिलीजियस मैरिज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, करनी ही नहीं चाहिए इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं। जहां मुल्क में ऐसा माहौल है कि मोहब्बत के नाम पर सियासत होती है, धर्म के नाम पर सियासत होती है, जाति के नाम पर सियासत है, रीजन के नाम पर सियासत है, हर तरह से सियासत हो रही है, हर तरह से लोगों को बांटा जा रहा है। तो इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिज, इंटरफेथ मैरिज जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे देश को भी और आपको भी। लेकिन फिर भी तर्क जरूर देना चाहूंगा, जो तर्क इसके पास पहुंचने जरूर चाहिए। इसके पास बहुत है, हमारे पास भी बहुत है। सबसे पहला तर्क सुन ले सुरेश चौहान, सबसे पहला तर्क सुन ले, गौर से कान खोल के सुन लेना। सबसे पहले अगर कोई हिंदू लड़की ना मुसलमान से शादी करेगी ना, सबसे बड़ी बात उसको क्या मिलेगी मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात उसको अपने पति और अपने पति के दोस्तों के लिए ना शाम को शराब का टेबल नहीं सजाना पड़ेगा, उसको पकोड़े उनको तल के नहीं देने पड़ेंगे। और बताता हूं, होली के दिन रंग लगाने के नाम पर उसकी मोलेस्टेशन नहीं होगी, उसको गलत तरह से छुआ नहीं जाएगा। और सुनेगा, मुझे लगता है इससे काफी नहीं होगा, क्योंकि तेरे जैसे दलाल जो हैं वो बेगैरत हैं, वो शेम प्रूफ हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो एक सियासी जमात का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कुछ भी बक देते हैं, तो उसके रिएक्शन में हम मजबूर होकर ये सब करना पड़ता है। सती याद है? सती प्रथा कितनी ही बेगुनाह औरतों को जलाया, जिंदा जला दिया। उसके अलावा
हर दिन 24 औरतों का कत्ल होता है, जिंदा जलाई जाती है डाउरी के नाम पर, दहेज के नाम पर। हम मेहर देते हैं, मेहर समझता है सिक्योरिटी। उसके अलावा हम जायदाद में हिस्सा देते हैं। इस्लाम ने दर्जा बहुत बुलंद रखा है। तुम्हारी बहन बेटियों को किस तरह से तुम मजबूर करते हो उनके जायदाद पे, उनके हक पे, उनके हकूक पे नाजायज कब्जा, वो याद नहीं है। वो ऐसे बहुत से तर्क हैं, सच में ऐसे बहुत से तर्क हैं। मैंने देखा है एक घर में मर्द को नॉनवेज खाने की परमिशन है लेकिन औरत को नहीं है। वो औरत उसको बना के दे रही है नॉनवेज, लेकिन वो खा नहीं सकती। ये एक घर के अंदर है। ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई डिस्क्रिमिनेशन है जो मैं कह सकता हूं, बोल सकता हूं, जबानी लिखवा सकता हूं, लेकिन हमें इन सब की पड़ी नहीं है। कौन किससे शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम जो गैरत को ललकार रहे हो, याद रखना, याद रखना, ये जो तुम देखते हो ना अपने आसपास, ये जो तुम्हारे अवार्ड्स को वेट कर रहे हैं और ये जो तुम्हारी चापलूसी करने वाले मुसलमान हैं, ये वो नहीं है। मुसलमानों के बारे में जानना है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जानो, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि गैरत को ललकारना क्या होता है। और जब गैरत को ललकारने वाले को जवाब मिलता है तो किस तरह से जवाब मिलता है।